गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब इसमें हम जो पॉइंट देखना चाह रहे हैं वो क्या है वो देखो। तो यहाँ पे हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्टिलेशन कर्व वगैरह पढ़े थे। आज वाले क्लास के अंदर हम देखेंगे कि रॉल्स लॉ जो हमने पढ़ा था, तो ऐसे मिक्सचर्स दो वोलेटाइल लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया, तो हम ऐसे मिक्सचर की बात करेंगे जो क्या करेगा रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है ना। ऑल कंपोजिशन रेंज के अंदर, ऑल टेम्परेचर और ऑल कंपोजिशन रेंज में, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ सॉल्यूशन which follow Raoult's law at all temperature and composition range is known as ideal solution। और जो फॉलो नहीं करता वो क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। आइडियल सॉल्यूशन है जो रूल्स को फॉलो करता है, नॉन आइडियल रूल्स को फॉलो नहीं करता। सिंपल सी बात है। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसको डिटेल से डिस्कस करने से पहले हम कुछ सॉल्यूशन की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की थर्मोडायनेमिक्स में देखो मैंने क्या है, यहाँ बोर्ड पे मैंने सारा लिख रखा है, तो इसको मैं एक बार बता देता हूं। हमने क्या कर दिया, हमने माना कि मेरे पास ए सॉल्यूट है, सॉल्यूट को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना। ऐसा सॉल्यूट मतलब बाइनरी मिक्सचर को लेके चल रहे हैं हम। सॉल्यूट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कम जनरली स्मॉल अमाउंट में। ठीक है। बी जो है वो हमने एज्यूम कर लिया सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन समझने में थोड़ी आसानी रहती है। ठीक है। अब देखो सभी स्टूडेंट ऑडियो म्यूट करें। अब देखो तो हमने क्या किया, ए सॉल्यूट है, बी को मैंने क्या लगा, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है। ठीक है ना। और ए बी को मैंने लिखा सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। देखो जब मैं किसी भी लिक्विड के अंदर किसी और लिक्विड को मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले जो लिक्विड हमने ऐड किया है तो उसकी एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करें। तो पहला पार्ट ये था कि जितने भी सॉल्यूट को जब हम ऐड कर रहे हैं उनके सारे पार्टिकल्स को मैंने सेपरेट कर दिया। जैसे ए जो था, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसको इतनी एनर्जी दे दी कि इनको मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है। दूसरा ये था सॉल्वेंट जो था, उसमें भी सारे पार्टिकल को मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये मेरे पास इसके लिए भी एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो दो प्रोसेस हुए, सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ये डेल्टा H1 और डेल्टा H2 दोनों ही क्या होंगे, एंडोथर्मिक होंगे। अब देखो इधर, तो इसका मतलब हमारे पास क्या किया, मैंने क्या लिया, ए लिया है। ठीक है ना। बी लिया है और ए बी लिया है। ए सॉल्यूट का इंटरेक्शन है, बी सॉल्वेंट का, और ए बी जो है वो क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है। ठीक है। तो देखो पहला काम है, मुझे सॉल्यूट के पार्टिकल को मैंने सेपरेट कर दिया। तो देखो कितनी अच्छे सिस्टम से हम इसको देख रहे हैं ना। ए को अलग कर दिया, सर्टेन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो डेल्टा H1 है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। सॉल्वेंट के पार्टिकल को मैंने सेपरेट कर दिया, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो डेल्टा H2 होगी। ये दोनों H1 और H2 क्या होगा, एब्सॉर्ब एनर्जी होगी। ठीक है। जब ए और बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेब्लिश होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेब्लिश होगा तो क्या होगा बताओ, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेब्लिश होगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, और वो क्या हो गया, डेल्टा H3। ये सब हम पर मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, अब इसी स्कीम को मैंने तीनों को कंबाइन कर लिया। कैसे, सॉल्यूट था, सॉल्वेंट को मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया, इसको मैंने किया डेल्टा H मिक्सिंग। अब इस इक्वेशन को देखो, अगर मुझे इक्वेशन नंबर 4 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 4 के लिए 1, 2 और 3 को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब डेल्टा H1 डेल्टा H मिक्स जो होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के इक्वल होगा। इसमें ये दोनों एंडो हैं, ये वाला क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, मतलब ये रिलीज एनर्जी होगी। तो बताओ अब इसमें एंट्रोपी का क्या होगा कंसेप्ट। एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो देखो एंट्रोपी का कंसेप्ट क्या आ रहा है। एंट्रोपी देखो यहाँ पे, जब मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो एक नया क्या हुआ, नया सॉल्यूशन बना है। तो इस केस में रैंडमनेस क्या हो रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। मतलब ये हुआ, पहले ओनली ए था, ओनली बी था, कम रैंडम थे, जैसे मिक्स हुए ए बी बन गए, मतलब ये क्या होगा, रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। तो इस केस में एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो डेल्टा एस मिक्सिंग इन दिस कंडीशन पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी मिक्सिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम मिक्सिंग की बात करेंगे तो डेल्टा जी मिक्स इक्वल टू डेल्टा एच मिक्स माइनस टी डेल्टा एस मिक्स।
अब देखो इधर, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब डेल्टा एच मिक्स क्या हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, आगे बात समझ में। लेकिन हमें पता है अगर हम बात करें कि ये डेल्टा एस मिक्स जो है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डेल्टा जी मिक्स अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब अगर मिक्सिंग हो रही है, तो डेल्टा जी मिक्स की वैल्यू भी क्या होगी, डेल्टा जी मिक्स जो है, अगर मिक्सिबल लिक्विड है तो डेल्टा जी मिक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव होता है। अब पॉइंट आता है डेल्टा एच मिक्स क्या होगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, आइडियल है या नॉन आइडियल है। आइडियल सॉल्यूशन में देखो क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन में इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और जो नए फोर्स एस्टेब्लिश हुए हैं वो इंटरेक्शन ये इक्वल होते हैं। मतलब H1 प्लस H2 जो है वो H3 के क्या होगा, इक्वल हो जाता है। तो ना नेट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना ही नेट एनर्जी रिलीज होती है। तो उस केस के अंदर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाता है, जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो करो, डेल्टा एच मिक्सिंग हमारे पास पॉजिटिव है, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए इस तरह की कंडीशंस होती है, ठीक है। तो इसको आप एक बार लिखो और किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछो। तो अब हम देखो इसमें आगे देखते हैं। यहां पे मैं अगेन बता देता हूं, कई जने अगर ये कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पे तो फिर 2 होना चाहिए था, तो ये जस्ट हमने क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की सॉल्यूशन सिंबॉलिकली बताया। एनर्जी की कैलकुलेशन जो है वो सेम वैल्यू के अंदर ही है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हमने ये बताया, ये हमारे पास फॉर्मूले जनरली आ गए। अब हम कंडीशन ले लेते हैं, है ना, स्पेसिफिक कंडीशन लेके हम इस बात को बताते हैं। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं भाई एग्जाम में, जेई मेंस और मेडिकल में तो खूब सारे आते हैं। अब देखो इसमें, अब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो जब अपने पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का फोर्स रिप्लेस होता है, सॉल्यूट का फोर्स रिप्लेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और नए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्टेब्लिश होते हैं। या ये कह सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो एनर्जी जो होती है वो गायब होकर नई एनर्जी अपीयर हो जाती है, जो कि किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण है, हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, फोर्स रिप्लेस हुए, न्यू फोर्स अपीयर हुए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो ए और ए का इंटरेक्शन है और बी और बी का जो इंटरेक्शन है, ए बी बी इनका जो इंटरेक्शन होगा और ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है। ए बी बी और ए बी का इंटरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इसका जो मोड है और डेल्टा H3 का जो मोड है, ये एंडो है, ये एक्सो है, ये क्या होता है, इक्वल हो जाता है। जब ये इक्वल होगा तो हमारे पास जो डेल्टा H मिक्सिंग जो होगी वो क्या होगी, बताओ, डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, ये पॉजिटिव वैल्यू और ये उसी मैग्नीट्यूड की नेगेटिव वैल्यू, तो डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो गई, जीरो। डेल्टा H मिक्सिंग जीरो, डेल्टा S मिक्सिंग का तो वैसे ही पॉजिटिव होगा, और डेल्टा G मिक्सिंग, अब डेल्टा G मिक्सिंग का फॉर्मूला ही है हमारे पास, डेल्टा H मिक्सिंग माइनस T डेल्टा S मिक्स। बताओ ये क्या है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, तो डेल्टा G मिक्स भी क्या आ गई हमारे पास, पॉजिटिव आ गई। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो डेल्टा V मिक्स, वॉल्यूम मिक्सिंग की बात करें, डेल्टा V मिक्स क्या होता है, सोचो। डेल्टा V मिक्स का मैं मीनिंग बता देता हूं। हो क्या रहा है, सपोज करो मैंने 5 ml जो है वो लिक्विड A लिया था और 5 ml लिक्विड B ले लिया, ठीक है।
लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों को मिला के 5 ml लिया, तो ये 5 ml 5 ml मिक्स करेंगे तो 10 ml आंसर आना चाहिए। अब जब हमने देखा क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम है, तो उसी मैग्नीट्यूड के फोर्स रिप्लेस हुए, तो वापस जो वॉल्यूम हमें मिलेगा वो 5 + 5 क्या मिलेगा, 10 ही। तो एक्सपेरिमेंटली भी 10 मिल रहा है और होना भी 10 चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया वैसा ही हो रहा है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है 10 ml मिलना चाहिए था, मिल भी 10 ml ही रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 0। मतलब ये हुआ मिक्सिंग से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। 5 + 5 ml गिव 10 ml, तो डेल्टा वी मिक्स क्या हो गया, 0। अगर ये 5 + 5 10.1 ml होता तो डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। और अगर ये 9.9 ml होता तो डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम बता रहे हैं। तो डेल्टा एच मिक्स 0, डेल्टा वी मिक्स भी 0। अगर मैं इसका मान लो कंपोजिशन का और एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, समझना इस बात को। कंपोजिशन ऑफ एन और एनर्जी का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो देखो क्या है, यहां पे मैंने ले लिया ए, ले लिया एक्स ए, और इधर मैंने ले लिया एक्स बी। ठीक है, अब यहां पे मैंने एनर्जी ले ली। ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये 0 है। ठीक है, ऊपर वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, और नीचे वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, यहां पे ये जो लाइन मिलेगी मुझे, ये किसकी मिलेगी बताओ, 0 वैल्यू किसकी होती है, डेल्टा एच की। तो ये मेरे पास आएगा क्या, डेल्टा एच मिक्स। ठीक है, अब सोचो पॉजिटिव कौन है यहाँ पे, डेल्टा एस मिक्स। तो आपको पता है कि टी डेल्टा एस एक एनर्जी की टर्म ही है, टी इंटू डेल्टा एस एनर्जी की टर्म है। तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और ये टर्म हमारे पास क्या आएगा, डी टी डेल्टा एस मिक्स। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, सॉरी डेल्टा जी मैंने यहां गलत लिख दिया, डेल्टा जी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, और ये 0 है, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव है, तो अब आपको पता है कि ये 0 हो गया, तो डेल्टा जी मिक्स इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस मिक्स। मतलब जितना टी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा उतने ही मैग्नीट्यूड का ये क्या होगा, नेगेटिव। तो अब हमारे पास ये जो ग्राफ आएगा इसका इस तरह से आएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा जी मिक्स इस तरह से। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशन है उसकी थर्मोडायनेमिक्स में ये हमारे पास ग्राफ और ये इनकी वैल्यूज आएगी। ठीक है, लिखो इसको जल्दी। इसमें देखो एक और पॉइंट देखो, इसमें ये भी कह सकते हैं, सपोज करो इसमें जो प्रेशर की बात करेंगे तो हमारे पास बताओ क्या होगा, जो प्रेशर मान लो पी ए का होगा वो क्या आएगा हमारे पास, रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा, ये एक्स ए पी ए नॉट के इक्वल होगा। ऐसे कैसे पीबी जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो एक्स बी पी बी नॉट के इक्वल होगा। और टोटल जो प्रेशर होगा इस मिक्सर का वो भी क्या होगा, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन है, तो ये आप ध्यान रखोगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखो क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये लिख दिया सभी ने, ओके। तो अब हम बात करते हैं क्या, नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अच्छा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताओ क्या होना चाहिए, खुद ही बताओ। क्या ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होंगे, नो सर, बिल्कुल ये नहीं होंगे, ये लो नहीं हुए। ठीक है, क्या ये एनर्जी इक्वल होंगी, नो सर, बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, डेल्टा एच मिक्स भी 0 नहीं होगी, नहीं होगा। डेल्टा एस मिक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्या, यस सर, बिल्कुल डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना फॉर्मूला यही लगेगा। और डेल्टा जी मिक्स भी क्या होगा, अगर वो बन रहा है फॉर्मेशन हो रहा है तो डेल्टा जी मिक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पे इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब बताओ डेल्टा वी मिक्स की बात करें, डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, बताओ डेल्टा वी मिक्स क्या होगा। अब क्या वो 0 हो पाएगा,
वो जीरो नहीं जीरो, होगा। वेरी गुड, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या P जो A है हमारे पास, क्या वो एक्स ए पी ए नॉट के इक्वल होगा क्या? वो नहीं होगा, तभी तो दिक्कत आ रही है। क्या पी बी हमारे पास एक्स बी पी बी नॉट के इक्वल होगा क्या? अगेन नहीं होगा। और पी टोटल एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट के इक्वल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको फॉलो नहीं करता? रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो हमें पता है कि वो दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे? आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में एक बार ये डोमिनेट होता है, एक बार ये डोमिनेट होता है, बस यही पॉइंट है। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो रॉल्स लॉ से क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव डेविएशन, और एक रॉल्स लॉ से दिखाएंगे नेगेटिव डेविएशन। तो यहां पे हम देख रहे हैं, तो नॉन आइडियल जो है दो पार्ट के हो गए, दो टाइप के नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक तो आएगा क्या हमारे पास? पॉजिटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और एक हमारे पास आएगा क्या? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसको हम इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम देखें तो हमारे पास जो आएगा पॉजिटिव डेविएशन को, ये पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन देखो सबसे पहले क्या होगा आप खुद बताओ। हमारे पास जो ए है और बी है, ठीक है, और यहां पे क्या है? ए बी। देखो पॉजिटिव रॉल्स लॉ डील किससे करता है? वेपर प्रेशर से। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है वेपर प्रेशर जो होना चाहिए था उस एक्सपेक्टेशन से क्या मिले? ज्यादा मिले, है ना? जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा मिले। देखो अपना ऑडियो म्यूट करें सभी स्टूडेंट्स, वापस सुनो। तो मैंने कहा पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि जो इनका जो फोर्स ऑफ मतलब वेपर प्रेशर जो है वो क्या एक्सपेक्टेड से क्या मिले? ज्यादा मिले। अच्छा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा कैसे मिल सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब क्या हो, ए और बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो स्ट्रांग है और ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है, तभी तो वेपर में ज्यादा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ए और बी को मिक्स करते हैं तो इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है रिप्लेस और नए वीक फोर्स स्टेब्लिश होते हैं। जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेब्लिश होंगे तो जनरली वेपर क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। तो उस केस में हमारे पास जो इंटरेक्शन है ए और बी का वो ए बी से क्या है? ज्यादा है। इसलिए हमारे पास जो प्रेशर जो होगा पी मिक्सर के अंदर जो पी ए होगा वो एक्स ए पी ए नॉट से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं हमारे पास जो पी जो टोटल होगा, ठीक है ना, ये पी टोटल जो होगा वो क्या आएगा? एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। आगे बात समझ में। अब आप सोचो रिप्लेस हुए स्ट्रॉन्ग फोर्स रिप्लेस होके वीक फोर्स स्टेब्लिश हुए, इसका मतलब इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिएगी और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो है कम। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा क्या? पॉजिटिव। और डेल्टा वी मिक्स क्या होगा? अब खुद ही आइडिया लगा लो। फोर्स कैसे हटे? कौन से फोर्स रिप्लेस हुए? स्ट्रॉन्ग। वीक फोर्स स्टेब्लिश हुए तो वॉल्यूम क्या होगा? जनरली बढ़ेगा। तो यहां पे वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा? ये भी वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। ऐसे कैसे अगर हम बात करें डेल्टा एस मिक्स तो वो तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और डेल्टा जी मिक्स उसको हम मानेंगे अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा है तो इसको हम मानेंगे नेगेटिव। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो इसका जो ग्राफ बन रहा है वो कैसे बनेगा हमारे पास? ये हमारे पास एक्स ए है और इसको हमने ले लिया एक्स बी, ये एनर्जी है, इसको हमने 0 पॉइंट ले लिया
ये रेफरेंस जीरो का लाइन है। अब अपने को पता है कि डेल्टा एच मिक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर की ओर आएगा, ये ग्राफ थोड़ा ऊपर की ओर आएगा। ये हमारे पास डेल्टा एच मिक्स का हो गया, ठीक है। टी डेल्टा एस भी हमारे पास वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी ऊपर की ओर, ये हमारे पास टी डेल्टा एस आएगा। अब आपको पता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस के आगे नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी, जी को नीचे लेके आएगी, ये डेल्टा जी मिक्स यहां आ गया। इस तरह से हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये ध्यान रखना है। इसी को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इधर, ये कि ये मिरर रिपीटिशन है, तो इसको थोड़ा देखो आप वापस। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है बताओ, नेगेटिव डेविएशन में बताओ क्या हो रहा है यहां पे। अब देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो। इसका मतलब जो मिक्सर बना तो सारे मॉलिक्यूल क्लोजली क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, तो वेपर क्या बनाएंगे, कम बनाएंगे। तो ऐसा तब हो सकता है जब हमारे पास ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ए बी का अट्रैक्शन है, बताओ ज्यादा किसका हो, एबी का ज्यादा होगा। अब ए बी का ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये वीक फोर्स रिप्लेस होकर स्ट्रॉन्ग फोर्स बने, वीक फोर्स रिप्लेस होकर स्ट्रॉन्ग फोर्स बने। इसका मतलब ये हुआ वेपर प्रेशर जो होगा वो हमारा आइडियल कंडीशन से क्या आएगा, कम आएगा। मतलब ये हुआ, अगर कोई पूछे कि बताओ डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होगा, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फोर्स गायब हुए हैं, सॉरी वीक आएगा आंसर। डेल्टा वी मिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो रखने का तरीका क्या है, पॉजिटिव के लिए डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव। मतलब 5 और 5 ml मिलाया तो 10 ml नहीं मिलेगा, 9.9, 9.8 इस तरह से ml वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा एस मिक्स, डेल्टा एस मिक्स जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, अगेन पॉजिटिव। डेल्टा जी मिक्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो ये तो वैसे ही नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब ग्राफ बना लेते हैं हम इसको, मैं इसको भी वापस रिपीट भी करूंगा दोनों को। तो एक्स ए है, इधर एक्स बी है, ये हमारे पास एनर्जी है, इसको जीरो ले लो, ये अपने पास जीरो वाली लाइन हो गई, ठीक है। टी डेल्टा एस तो पॉजिटिव टर्म है, तो ये ऊपर की ओर ही आएगा टी डेल्टा एस, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, टी डेल्टा एस मिक्स। और यहां पे जो आएगा वो कौन आएगा, डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच मिक्स अब नेगेटिव है, और डेल्टा जी मिक्स और नीचे की ओर आएगा, डेल्टा जी मिक्स और नीचे की ओर आ गया। इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ आएंगे। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों पार्ट ढंग से समझना है इसको। मैंने कहा मेरे पास ए और बी ए और बी जो है वो मेरे पास क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, और यहाँ पे ए बी क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन है। जब मैं इनको मिक्स करूंगा, मैंने कहा पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर तभी बढ़ेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्ट्रॉन्ग फोर्स रिप्लेस होके सॉल्वेंट के वीक फोर्स स्टेब्लिश हो। तो जब वो वीक फोर्स स्टेब्लिश होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि अब फोर्स वीक हो गए। तो वीक होते क्या होगा, यहां पे ये इंटरेक्शन ज्यादा है, ये वीक है, तो वेपर प्रेशर जो आइडियल कंडीशन में आ रहा था एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स पी पी नॉट, उससे भी ज्यादा आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ स्ट्रॉन्ग फोर्स से पहले कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, और नया जो बना है वो वीक है। इसका मतलब अब एनर्जी क्या होगी, क्योंकि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 की वैल्यू डेल्टा H3 से ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा H मिक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। डेल्टा V मिक्स अब स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, वीक फोर्स है, तो वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं तो पास में रहते मॉलिक्यूल, फोर्स वीक है तो थोड़े मॉलिक्यूल दूर रहेंगे, तो डेल्टा V मिक्स जो है वो हमारे पास आया पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा S मिक्स मिक्सिंग हो रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। डेल्टा जी मिक्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, हम मान रहे हैं कि ऐसा बन रहा है सॉल्यूशन, तो मतलब डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव आएगा। ग्राफ देखें
तो हमें पता है टी डेल्टा एस मिक्स अगर पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस मिक्स भी पॉजिटिव आएगा, तो ये ग्राफ इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर बनेगा। डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव है तो इस रेफरेंस से ये भी ऊपर बनेगा, और डेल्टा जी मिक्स हमने माना है कि बन रहा है ये सॉल्यूशन, मतलब स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव नीचे की ओर आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। नेगेटिव डेविएशन में हुआ क्या है, हमारे पास ए बी बी जो है, क्योंकि डेविएशन नेगेटिव मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। कम तभी हो सकता है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से स्ट्रॉन्ग हो, मतलब पार्टिकल और पास में आ जाए। जब और पास में आएंगे तभी हम क्या कहेंगे कि वेपर प्रेशर जो था वो कम हो जाएगा। तो आइडियल में जो प्रेशर आ रहा था एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, वो क्या होगा, कम होगा, आइडियल से कम होगा हमारे पास प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ वीक फोर्स रिप्लेस हुए, स्ट्रॉन्ग फोर्स बने। ठीक है ना, तो इसका मतलब डेल्टा H3 की वैल्यू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 से ज्यादा आ गई। ज्यादा आते ही डेल्टा H मिक्स क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो पार्टिकल पास में आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। 5 + 5 10 ml ना होके 9.9 या 9.8 ml होगा। तो यहाँ पे डेल्टा V मिक्स क्या आएगा, नेगेटिव। डेल्टा एस मिक्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि मिक्सिंग हो ही रही है ना, मिक्सिंग का मतलब रैंडमनेस तो बढ़ेगी। ठीक है ना, डेल्टा जी मिक्स है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है ना, और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, लेकिन फॉर्मूले में माइनस आ जाता है, तो इसको पॉजिटिव ऊपर बना दिया। डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव, तो सोचो फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है ना। ठीक है, तो सोचो ये वैल्यू नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों ऐड होंगे तो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव, तो ये ग्राफ ज्यादा नीचे आएगा। ध्यान रखना, ये ग्राफ ये जितना ऊपर है उससे ज्यादा नीचे की ओर आएगा, मिरर नहीं होगा। लेकिन यहां देखो क्या हो रहा था, यहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये डेल्टा जी की वैल्यू इससे क्या आएगी, कम आएगी, इसलिए ये ज्यादा ऊपर होगा, ये कम नीचे होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा पॉइंट हो गया। इसको एक बार समझो, फिर हम देखते हैं आगे। डिफरेंस और एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है।